जय गुरु जी महाराज की। और अब पाठ करने का समय हो चुका है और हम करेंगे पाठ। तो गुरु जी महाराज जय जय गुरु जी। गुरु जी हम पाठ हर रोज अपलोड करते हैं, लेकिन इस पाठ को कोई नहीं पढ़ता, किसी ने खोल कर देखा तक नहीं है। जैसे आपके तो गुरु जी पाठ कर रहे हैं। आज 5वां अध्याय होगा, इसमें संध्या देवी का तप। तो सूत जी कहते हैं जब ब्रह्मदेव ने इतना कहा तब उनके वचनों को सुनकर मुझ से नारद जी ब्रह्मदेव से बोले, हे परमपिता, आपने चंद्रमौली शिव जी की जो परम पावन कथा सुनाई है उसके लिए आप बारंबार प्रणाम, परंतु यह तो कहिए कि जब आप सभी महान देवता प्रजापति दक्ष भी अपनी पुत्री रति को काम को के साथ अर्पित कर चले गए, तब संध्या ने क्या किया? विवाह के उपरांत संध्या के चरित्र मुझे बताइए। तब तत्व व्यक्त ब्रह्मा जी भक्तिपूर्वक महादेव को स्मरण करते हुए बोले, हे मुनि, अब तुम संध्या के उस चरित्र को सुनो जिसे सुनकर सब स्त्रियां पतिव्रता होती हैं। जो संध्या शरीर त्याग कर अरुंधति हुई उसे मेघा तिथि ने उत्पन्न किया था और वशिष्ठ जी ने अपने पति के रूप में ग्रहण किया था। इस पर नारद जी ने पूछा कि उसे मेधा तिथि ने कैसे उत्पन्न किया और वशिष्ठ जी ने उसे कैसे ग्रहण किया? यह सब अरुंधति के उस चरित्र को मुझे तत्व रूप से समझाइए। ब्रह्मदेव ने कहा, जब मैं अपनी कन्या संध्या को देखकर काम से मोहित हुआ किंतु शिव जी के भय से पतित नहीं हुआ और जितेंद्रिय ऋषियों का भी मन विचलित हो गया तथा काम के भाव को देख संध्या भी अत्यंत दुखी हुई और मैं काम को साप दे अंतर्धान हुआ, तब शिव जी भी चले गए। तब आमर्ष को प्राप्त होकर संध्या ने आद्योपांत वृत्तांत पर गंभीरता से विचार किया। सोचा कि अब जैसे भी हो, यदि शीघ्र ही मेरे तथा काम आदि सबके पापों समानार्थ उसकी स्तुति का फल मुझे शीघ्र मिल जाए तो अच्छा हो, क्यों ब्रह्मा जी तो साथ दे ही चुके हैं। भला मुझसे बढ़कर पापिनी कौन है जिसे देखकर पिता भ्राता भी काम की इच्छा करता हूँ? अतः मैं स्वयं ही इस पाप को प्रायश्चित करूँगा। वेद मार्ग से मैं अपने को अग्नि को समर्पित कर दूँ, ऐसी मर्यादा स्थापित करूँगी जिस संसार में उत्पन्न होती मनुष्य इस प्रकार से काम से पीड़ित न हो। मैं तब की कठिन मर्यादा स्थापना कर शरीर त्यागूंगी। भला मेरे जिस शरीर स्वयं पिता भाताओं ने इच्छा की उस शरीर को रखने का क्या अर्थ है? हाँ, मैंने पिता और भाइयों में काम उत्पन्न किया, अब यह शरीर पुण्य और साधन योग्य नहीं है। ऐसा विचार कर संध्या चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित चंद्रभाग पर्वत चली गई। तब मैं पुत्री को श्रेष्ठ पर्वत पर तपस्या के लिए गई हुई जानकर अपने संयतात्मक पुत्र वशिष्ठ से बोला, हे पुत्र वशिष्ठ, तप के लिए जाते मनस्विनी संध्या को तुम जाकर अच्छी तरह दीक्षा दो, क्यों अब उसमें वह तत्परता नहीं है और वह अपने पूर्व मृत्यु को विचार कर प्राण त्यागना चाहती है। अब वह तप के द्वारा मर्यादा स्थापित करेगी, परंतु हे तात, अभी तक वह तप के किसी भाव को नहीं जानती है। अतः जैसे ही उसको इष्ट की प्राप्ति हो तुम उसे वैसे उपदेश करो। हे मुनि, यदि आवश्यकता हो तो तुम अपने स्वरूप को छोड़ दूसरा रूप धारण कर उसके निकट तप की क्रियाओं को बताओ। दूसरे रूप की इसलिए आवश्यकता है कि उसने यह मेरा तुम्हारा स्वरूप पहले देखा है, जिससे उसकी दृष्टि में कोई मूल्य नहीं है। इस कारण तुम्हारे इस रूप से वह कुछ नहीं प्राप्त कर सके, अतः तुम दूसरा रूप धारण करो। हे नारद, वशिष्ठ जी ने कहा, ऐसा ही होगा। यह कहकर वह संध्या के निकट पहुंचे। संध्या चंद्रभागा पर्वत के लाल सरोवर के पास बैठी हुई थी। उसके पास पहुंच वशिष्ठ जी ने आदर से पूछा कि हे बद्र, तुम किस कन्या और इस धरोहर क्या कन्या ही हो? यदि ये छिपाने योग्य न हो तो क्या मैं सुन सकता हूँ? तुम उदास क्यों हो? तब अग्नि की तरह दीप्तिमान शरीर वाले वशिष्ठ जी को देखकर संध्या ने प्रणाम किया और कहा कि मैं इस निर्जन वन पर्वत पर तप करने आई हूँ। यदि आप योग्य समझे तो मुझे उपदेश करें, यही मेरा गुप्त कार्य है, दूसरा कुछ नहीं। वशिष्ठ जी ने फिर कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वे सब कुछ जानता हूँ। उस नियतात्मा में तप में उद्योग को धारण करने वाली संध्या से वशिष्ठ जी ने भक्त वत्सल महादेव को स्मरण कर कहा, अच्छा तो अब तुम परम आराध्य शिव जी को मन धारण कर उन्हीं का भजन करो, इससे तुम्हारे सभी मनोरथ की पूर्ति होगी। ओम नमः शंकराय ओम अंत में लगाकर मौन होकर तप करो और मैं जैसा कहता हूँ उसके अनुसार मौन होकर स्नान तथा शिव जी का पूजन करो। केवल जल का आहार करना और कुछ नहीं, इससे निस्संदेह तुम्हारी तपस्या पूर्ण फलदायक होगी। शिव जी तुम्हारे सर्व मनोरथों को शीघ्र पूर्ण करेंगे। वशिष्ठ जी ने वहां बैठकर संध्या को तप की सब क्रिया बताई और पुनः वही अंतर्धान। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। इस पाठ के श्रवण मनन से प्राणी पाप मुक्त हो जाए। प्रभु ऐसी कृपा करें, गुरु महाराज ऐसा आशीर्वाद दें, सबका कल्याण करें। जय गुरु जी।